इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूं, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्सों को देखने के लिए सिंपल सा आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको वहां पर सर्च करना है मेरा नाम अभिनव सिंह। इसके बाद आप मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि आपकी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, यूपी पीसीएल एग्जाम, वो प्रीवियस ईयर के पेपर, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस, मैथ, जीके, करंट अफेयर व अन्य सभी इंपॉर्टेंट आपको कोर्स मिल जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम व अन्य सभी एग्जाम्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम बात करेंगे वीडियो एग्जाम को लेकर। तो वीडियो एग्जाम को लेकर यहाँ पर हाई कोर्ट में क्या अपील किया गया उसके बारे में इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो के रिक्त पद भरने पर जवाब तलब। यहाँ पर क्या है पूरा अपडेट कि प्रतीक्षा सूची नहीं जारी करने के खिलाफ याचिका। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारियों के 3133 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद बचे हुए पदों पर नियुक्ति दिए जाने की मांग में दाखिल विशेष अपील पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में धीरज कुमार और 30 अन्य लोगों ने याचिका दाखिल कर कहा है कि सरकार ने भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है, मगर कोई प्रतीक्षा सूची यहां पर जारी नहीं किया है। इसलिए भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद बचे हुए पदों पर मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। याचिका पर न्यायमूर्ति AP शाही और न्यायमूर्ति बच्चू लाल ने यहाँ पर सुनवाई किया है। आगे यहाँ पर क्या है कि अपीलार्थी की अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना है कि चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करने से याचिगढ़ के अनुच्छेद 16 में दिए गए समान अवसर पाने के अधिकार का हनन होगा, क्योंकि चयन में कुछ पद रिक्त रह जाते हैं तो याचिगण को उन पदों पर चयन का अवसर यहाँ पर मिलना चाहिए। आगे क्या है कि अधिवक्ता ने दलील दिया कि प्रतीक्षा सूची नहीं बनाने संबंधी 15 नवंबर 1999 को शासनादेश को त्रिलोकीनाथ मिश्र और अन्य के केस में रद्द कर दिया गया था। कहा गया था कि चयन प्रक्रिया में 116 पदों पर नियुक्तियां रोक ली गई हैं और क्योंकि इन पर चयनित अभ्यर्थी पूरे दस्तावेज नहीं दिखा पाए और उनको दस्तावेज लाने के यहाँ पर समय दिया गया है। यदि इनमें से कुछ दस्तावेज नहीं दिखा सकेंगे तो वह पद रिक्त रह जाएंगे और इसके अलावा कुछ चयनित लोगों को ज्वाइन जो नहीं करते हैं वो पद यहाँ पर रिक्त रहेंगे। कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगा है। क्या प्रतीक्षा सूची तैयार करने संबंधी किसी नियम के अभाव में याचिगढ़ को अवसर की समानता के आधार पर मौका दिया जा सकता है, और इसका अगला सुनवाई आपका जो है 1 अक्टूबर को होने वाला है। आगे दोस्तों यहाँ पर आपका एक और अपडेट है कि ट्रेनिंग के पदों पर यहाँ पर आपको भर्ती आया है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 390 आपके पद हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेलीकॉम इत्यादि। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में 3 वर्षीय डिप्लोमा व अन्य। एज आपकी है 18 से 24 साल। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ये आपकी साइट है www.iocl.com। 12 अक्टूबर तक जाके इसका पूरा आप आवेदन कैसे करेंगे वो पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं और इसमें आवेदन आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे यहाँ पर दोस्तों और आपका अपडेट क्या है कि TT 18 के लिए 4 दिन में 1.15 लाख यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी TT के लिए 4 दिन में 1.15 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 18 सितंबर को दोपहर बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के बाद 21 सितंबर तक 1,14,783 लोगों पंजीकरण करा चुके हैं। इनमें से 43,493 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है फीस भी जमा कर दिया है, यानी कि पूरी तरह से जो है फॉर्म भर दिया है। खास यह है कि पहचान पत्र के रूप में वोटर ID कार्ड मान्य होने के बाद में यहाँ पर लोगों की संख्या में इजाफा बहुत तेज़ी से हुआ है और गुरुवार को यहाँ पर जो है 50,000 लोगों ने अभ्यर्थियों ने जो है रजिस्ट्रेशन करवाया है। दोस्तों यहाँ पर एक और आपका जो बड़ा अपडेट है कि आपका यहाँ पर तटरक्षक बल में भर्ती होंगे 6,000 जवान, यानी कि जल्द ही अगले 4 सालों में, यानी कि हर साल के हिसाब से यहाँ पर 1,500 के आसपास जो है जवान भर्ती किए जाएंगे तटरक्षक बल में। तो जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि जल्द ही यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा।
तटरक्षक बलों में। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पर मैं डिटेल में आपको यहाँ पर ये पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जो मेन बात है इस पूरे पैराग्राफ में वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि तटरक्षक बल में भर्ती होंगी 6000 जवान 4 सालों में, और प्रतिवर्ष यानी कि 1500 के आसपास यहाँ पर जो है भर्ती किए जाएंगे। तो जल्द ही ये प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होने वाली है। और ऐसा किसके द्वारा बोला गया, ऐसा जो है तटरक्षक के बल के जो महान निदेशक हैं राजेंद्र सिंह, उन्होंने यहाँ पर खुद ये बातें यहाँ पर बोली हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक जो चल रहा विवाद की शिक्षक वाला कि विभाग की गलती के कारण ठोकर खा रहे सैकड़ों अभ्यर्थी, एक शिक्षक भर्ती ने खड़े कर दिए 4 बड़े विवाद। तो ये तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर भर्ती को लेकर यहाँ पर घोटाला हुआ है, सब यहाँ पर पैसे लेन देन करके जो है सारे काम किए गए हैं, और हाईकोर्ट यहाँ पर क्या फैसला करता है उस पर यहाँ पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 30 और 33% वाले भी फेल मांग रहे हैं, यहाँ पर अवसर इनके द्वारा मांगा जा रहा है, क्योंकि पद यहाँ पर क्या हो गए हैं, खाली पड़े हुए हैं। और आगे क्या है कि यहाँ पर क्या है कि पूर्णांक और प्राप्तांक गलत होने से सैकड़ों लोग यहाँ पर बाहर हो गए हैं। जिला आवंटन में यहाँ पर जो ध्यान नहीं दिया गया है, उसमें उल्टा सीधा सबको जिले दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको अपडेट बता देता हूँ। यहाँ पर क्या अपडेट है इसमें कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 4 बड़े विवाद खड़े कर दिए। वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी भर्ती को लेकर जिस तरह के विवाद हैं उनका जल्द सुलझाना संभव नहीं दिख रहा है। 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों को यहाँ पर नौकरी मिल चुकी है, लेकिन सैकड़ों योग्य अभ्यर्थी ऐसे हैं जो विभाग की गलती के कारण दर के ठोकरें खा रहे हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले दिनों साफ कर दिया कि भर्ती उनके निर्णय के अधीन होगी। फिलहाल शासन की 3 सदस्यीय कमेटी भर्ती से जुड़े विभिन्न विवादों पर अपनी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार कर रही है। पहला कौन सा है कि प्रमुख विवादों पर एक नज़र यहाँ पर आपका है, यानी कि जो हेरा फेरी हुआ है कि किसी को मिला है 33 नंबर, उसको दे दिया है 23 नंबर, किसी को मिला 122 नंबर, उसको दे दिया है 22 नंबर। इन सारी बातों पर यहाँ पर कमेटी जांच कर रही है। और आपका जो पूर्णांक और प्राप्तांक गलत होने से बहुत लोग यहाँ पर बाहर हो गए, उस पर जाँच हो रही है। और इसके अलावा जो यहाँ पर आपका जिला आवंटन किया गया है, ठीक है, उसमें यहाँ पर हेरा फेरी हुई है, तो उसको यहाँ पर देखा जा रहा है। और आगे दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 30 और 33% वाले फेल भी मांग रहे हैं अवसर, यानी कि इस भर्ती परीक्षा में असफल 30 और 33% अंक वाले अभ्यर्थी भी अवसर मांग रहे हैं। सरकार ने 21 मई को अर्हता अंक में बदलाव करते हुए सामान्य ओबीसी के अभ्यर्थियों को 49 नंबर यानी कि 33%, जबकि एसटी और एससी को यहाँ पर 45 यानी कि 30% पर पास करने का आदेश दिया था। लेकिन परिणाम 9 जनवरी के शासनादेश में दिए गए अर्हता अंक 67 यानी कि 45% पाने वाले सामान्य, और ओबीसी को 40 यानी कि 60 अंक और अंक पाने वाले, और एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पर सफल घोषित किया गया। जो कि 30 और 33% के कटाव में असफल हो रहे हैं, वे यहाँ पर अवसर मांग रहे हैं कि यहाँ पर 27,000 पद खाली जा रहे हैं, तो इनको यहाँ पर अवसर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर पूरा इसका अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर।